students, welcome to my channel. It's maths time. Today I'm going to give you some useful tips about factorization method. So ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the general form of quadratic equation. How to solve it through factorization, I have given the complete video about this, so you can go and check it out. So you have to write ax square plus c is equals to 0. This and this term you write as it is. In the middle you have to think two factors, okay, that is r and s. When you add them, your answer should be equals to b. When you multiply them, your answer should be equals to multiplication of ac, right? So यहाँ पर अब आपने ऐसे दो फैक्टर्स लिखने हैं, जब आप उनको ऐड करते हैं तो आपका आंसर b के इक्वल आता है, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ac होना चाहिए. Now what you should write here, for example, मैं अभी क्योंकि जनरल फॉर्म कर रही हूँ, so I am just taking the numbers r and s as it is. So I will write rs plus rx प्लस sx, ठीक है. इसकी बजाय जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पर नंबर पुट करेंगे. इट मे बी 1 2 4 5 एनीथिंग. So here I am writing r and s plus c is equals to 0. So here I am just going to give you tips. So what you have to think and what you have to see here, in this first condition my all signs are plus. So all signs are plus, right? You have to see this. अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर आपके सारे साइन प्लस होंगे तो आपका थ्रू आउट जो आपका आंसर है वो प्लस में ही चलता रहेगा. देयर विल बी नो नेगेटिव साइन, ठीक. तो आपका ऑल साइंस आर प्लस होंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो सकता है, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर इस बी एक्स की जगह पर आपके पास साइन जो है वो माइनस है, तब आपका क्या हो जाएगा. फिर आपने जब आपके पास माइनस साइन हो जाए तो आपने कीप इट इन योर माइंड कि आपने ए एक्स स्क्वायर और सी, आई टोल्ड यू अर्लियर कि सी और ए एक्स स्क्वायर का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा. उनका वही साइन रहेगा जो आपको गिवन होगा. आपने फैक्टर्स देखते हुए यहाँ पर जो साइन लगाना है उसका आपने ध्यान रखना है. कीप इट इन योर माइंड कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपके पास कौन से साइंस आएंगे. सी का और ए एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स का साइन थ्रू आउट वही रहेगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. इज इट क्लियर? सो माइनस बी एक्स यहाँ पर है. अब आपने इस स्टेप में हमेशा याद रखना है, या तो आपने देखा आपके पास सारे साइन प्लस थे, अब क्या होगा, दो साइन हमारे पास ऑलरेडी प्लस हैं और इसका माइनस है. इट मीन्स कि जो आपके पास फैक्टर्स होंगे माइनस आर एस आर एक्स माइनस एस एक्स, इन दोनों फैक्टर्स के साथ आपके पास माइनस का साइन होगा. दिस इज टिप नंबर 2, ठीक. या तो आपके पास सारे साइन प्लस होंगे या आपके पास 2 साइंस जो है वो प्लस के होंगे और 2 साइंस जो है वो आपके पास माइनस के होंगे. ओके, 2 साइंस आर पॉजिटिव एंड 2 आर नेगेटिव. हियर यू कैन सी इसके साथ भी क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस प्लस माइनस माइनस. सो या तो सारे साइन प्लस होंगे या 2 प्लस के होंगे, 2 माइनस के होंगे, ठीक. अब आपके पास एक नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, आपके पास हो सकता है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अब आपके पास यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है, और बाकी दोनों जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, यही वाली कंडीशन रहेगी. इसमें भी आपके पास
2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव साइंस होने चाहिए। हाउ? अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था -ax² प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के साइंस आपने टच नहीं करने, जो गिवन है वही आपको एज इट इज़ रखने हैं। अब क्योंकि हमने लाजमी है कि हम ये कंडीशन फॉलो करें कि हमारा एक साइन प्लस हो और एक माइनस हो यहाँ पर, क्योंकि दो ही कंडीशंस हैं कि हमारे पास दो साइंस जो है वो प्लस के और दो माइनस के होने चाहिए। सो यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसके साथ फॉर एग्जांपल rx के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे और sx के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके पास दो माइनस के हैं और दो प्लस के हैं। सो यू हैव 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, राइट। सो ये आपके पास हो गया टिप नंबर 3। नेक्स्ट टिप इज if I change the sign -ax² to this, like ax² minus bx minus c is equals to 0। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके पास ax² minus bx minus c is equals to 0 है, इट मीन्स अब आपने अगेन इसका और इसका साइन चेंज नहीं करना। इन दोनों में से आपके पास क्या होगा कि एक माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है, यू जस्ट नीड वन मोर माइनस, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, या तो आप आर एक्स वाली टर्म के साथ माइनस लगाएंगे या फिर आप एक्स वाली टर्म के साथ माइनस लगाएंगे। सो दिस इज द सिचुएशन। यू कैन सी यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा कि आपके पास 2 साइंस जो हैं 2 पॉजिटिव होंगे और 2 नेगेटिव्स होंगे, राइट। सो in the next step you can see I have changed the sign, positive, negative, positive. Now the last step I can change the sign. I can write -ax² plus bx minus c is equals to 0। अब आप देखें कि मैंने इन दोनों का साइन चेंज कर दिया है, मिडिल में मेरे पास प्लस है। इट मीन्स कि अब मुझे क्या करना है, इनका साइन मुझे एज इट इज़ रखना है। एज आई टोल्ड यू, सेंटर जो मिड वाले फैक्टर्स मैंने सोचने हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस साइन है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उन दोनों के साथ आपने प्लस का साइन रखना है। सो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, 2 positives and 2 values negative, okay। So this is first condition, second, third, fourth and fifth. So I have given you 5 tips. This was first, second, third, fourth and fifth. I am repeating it again. पहले में जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें आपके पास सारे साइन, आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखना है, इसके अकॉर्डिंगली आपने साइंस को you have to think about science. See, in my first condition all signs are positive. It means कि जो मैंने दो फैक्टर्स लिखने हैं वो दोनों भी प्लस के होंगे, क्योंकि थ्रू आउट मेरे पास प्लस है साइन, तो प्लस है तो देयर इज़ नो नीड टू बी गेट वरीड, ओके। सो आपका थ्रू आउट आंसर जो है वो प्लस में रहेगा। अगर आपके पास मिड में -bx आ गया है तो मैंने आपको बताया कि a का और c का साइन तो आपने बिल्कुल भी चेंज करना ही नहीं है। सो इट मीन्स के अगर आपके पास इस गिवन क्वेश्चन में एक भी साइन माइनस का है तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट कि आपके पास जो ये इस स्टेप में आपने 2 माइनस और 2 प्लस वैल्यूज़ लाजमी करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 3 प्लस की और 1 माइनस की हो जाए या 3 माइनस की और 1 प्लस की हो जाए, ठीक। सो यहाँ पर आपके पास ax² माइनस rx माइनस sx प्लस c, यहाँ पर आप देखें 2 के साथ माइनस की वैल्यू है, 2 के साथ प्लस है, ठीक। इट मीन्स के इट इज़ करेक्ट। थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ पर इसका साइन चेंज कर दिया है, बाकी इन दोनों का साइन थ्रू आउट
सेम है। अब आपने देखना है ए एक्स स्क्वायर का साइन मैं चेंज नहीं कर सकती, सी का साइन मैं चेंज नहीं कर सकती। इट मीन्स कि जो मैंने फैक्टर्स लिखने हैं उसका साइन मैंने इस तरीके से लिखना है दैट इट शुड बी वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव। सो यहाँ पर भी आप एंड में देख लें कि 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, इट मीन्स कि दिस स्टेप इज फाइन। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके पास मैंने आपको 2 कंडीशंस दी जो कि यहाँ पर माइनस की है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अगर सी के साथ माइनस है तो आप सी का साइन तो चेंज नहीं कर सकते। सेम है कि आपने अपने फैक्टर्स में से ही ए को प्लस और ए को माइनस रखना है। तो इसी तरह इसमें भी 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 नेगेटिव। और लास्ट में देखें मैंने इन दोनों का साइन चेंज कर दिया है। इट मीन्स कि आपके पास अगर ऑलरेडी 2 नेगेटिव हैं तो मिड में यू शुड हैव 2 पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं, या तो सब साइन पॉजिटिव होंगे, सेकेंड जो फर्स्ट स्टेप हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हुए रखते हैं, या तो वो सब प्लस के होंगे या फिर 2 प्लस के होंगे और 2 वैल्यूज़ आपकी माइनस की होंगी। आई होप दैट योर ऑल प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड and see you in my next video. Goodbye.